वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। आज हम लोग यूनिट 9 सेक्शन ए की अकॉर्डिंग पीईआरटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेंगे कि पीईआरटी का मतलब क्या होती है। देखिए, पी फॉर होती है प्रोग्राम, ई फॉर होती है आपकी इवैल्यूएशन, ठीक है, और आर फॉर होती है आपकी रिव्यू एंड टी फॉर होती है आपकी टेक्निक। तो पहले प्रोग्राम होगा, फिर इवैल्यूएशन होगा, उस इवैल्यूएशन को रिव्यू किया जाएगा टेक्निक के साथ, ठीक है। तो चलिए पहले प्रोग्राम के बारे में समझेंगे कि प्रोग्राम क्या है। पीईआरटी का प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, वही चीज है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन पीई एंड आरटी रिव्यू टेक्निक is the most activity times are not known with certainty and they must be assumed as a random variables. In such cases where activity times are not known, PERT can be used for planning, scheduling and controlling the project. That means कि जब कोई प्रोजेक्ट हो रही है, जब कोई पॉलिसी क्रिएट हो रही है, ठीक है, अब उस टाइम पर अगर टाइम के बारे में आपको पता नहीं है तब आप पीईआरटी को यूज कर सकते हो। तो पीईआरटी बेसिकली कब यूज किया जाता है? व्हेन यू नॉट नो द सर्टेन टाइम ऑफ द एक्टिविटीज, देन यू यूज द पीईआरटी। तो यहाँ पर आपको प्लानिंग करना है, शेड्यूल करना है, कंट्रोल करना है किसी भी प्रोजेक्ट का। क्लियर? आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे पीईआरटी का। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? व्हेन वी फिनिश द बिग प्रोजेक्ट, जब कोई बिग प्रोजेक्ट को हमें फिनिश करना है टाइम में, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू एस्टिमेट द टाइम। तब आपको एक एस्टिमेट टाइम को पकड़ के चलना होगा। सपोज कीजिए अब नेशनल लेवल पर कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप उस एक्टिविटी को ख़त्म करना है। आप साल भर हर एक साल को आप उस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर नहीं कर सकते, आपको एक सर्टेन टाइम पर उसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पर आपको एक एस्टिमेट टाइम को पकड़ के चलना होगा। तो उसके लिए आपको पीईआरटी का ज़रूरत है। बेसिकली पीईआरटी यूज होती है बेटर डिस्ट्रीब्यूशन टू कैरेक्टरिस्टिक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एक्टिविटीज टाइम टू कंप्लीटेशन। तो देखिए पीईआरटी कहाँ पर यूज हो रही है? बार बार हर एक डेफिनेशन, हर एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर टाइम के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि टाइम पर उस एक्टिविटी को, उस प्लानिंग को, उस पॉलिसी को ख़त्म करना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो प्रोजेक्ट है, उसको डेवलप करने के लिए पीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगा। पीईआरटी डील करती है अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़ को। इट इज़ इवेंट ओरिएंटेड, इट इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोबेबिलिस्टिक्स एक्टिविटी। मतलब जो प्रोबेबिलिस्टिक्स है, प्रोबेबल वर्ड आपकी होगा, जहाँ पर एस्टिमेट हर एक चीज़ होगा, उसके साथ पीईआरटी इन्वॉल्व रहेगा। अच्छा, अब देखो पीईआरटी टू ईच एक्टिविटी 3 टाइम एस्टिमेट्स कैन बी ऑब्टेन। यहाँ पर 3 तरीके का टाइम को एस्टिमेट किया जाएगा। सो फर्स्ट वन इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, नेक्स्ट होगा आपकी मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, थर्ड होगा आपकी पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। तो फर्स्ट ऑप्टिमिस्टिक्स को समझेंगे। इसका मतलब है कि मिनिमम टाइम इन विच एन एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड अंडर फेवरेबल कंडीशन। मतलब आपकी जो भी काम है, जो भी आपकी गोल्स है या फिर प्लानिंग है या फिर कोई पॉलिसी है, उसको ख़त्म करना है, उसको कंप्लीट करना है। और उसको कंप्लीट करने के लिए आप एक अच्छा कंडीशन को चूज करोगे, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर आपको हर एक एक्टिविटी मिनिमम टाइम के साथ ख़त्म करना है। दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट।
मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, आप कोई काम करो, सपोज कीजिए आप कोई एजुकेशन की पॉलिसी को आपने पहले तो प्लान किया। ठीक है, आप उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद, मतलब कोई पॉलिसी को आपने प्लान करके इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको उस पॉलिसी के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि उस पॉलिसी को आपको खत्म करना है, राइट। तो अब इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग उस पॉलिसी को खत्म करेंगे। आप खत्म करेंगे, उसके लिए, इस खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ एक्टिविटी की जरूरत होगा, कुछ कार्य की जरूरत होगा, राइट। ओके, कुछ कार्य जरूरी है, एक्टिविटी जरूरी है। अब इस एक्टिविटी को आप कहाँ पर करोगे? एक फ्रेंडली कंडीशन, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट पर। ठीक है, एक फ्रेंडली का मतलब है हर एक चीज आपके लिए कंफर्टेबल हो सके, उस कंफर्टेबल सिचुएशन पर आपको हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। सो दैट मीन्स फेवरेबल कंडीशन पर आप क्या करोगे? उस एक्टिविटी को खत्म करोगे। अब इस फेवरेबल कंडीशन पर आपको हर एक एक्टिविटी खत्म करना है, बहुत अच्छी बात है, मगर एक मिनिमम टाइम के साथ करना है। ठीक है, इस डायग्राम को याद रखिए, मिनिमम कंडीशन के साथ आपको खत्म करना होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है देखो, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। इसका मतलब है कि इट इज द रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। यहाँ पर भी हर एक जगह आपको एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर भी वही चीज है कि आपको एक्टिविटी को कंप्लीट करना है अंडर अ नॉर्मल कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशन पर। और इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी मोस्ट ऑफ वन इफ इट इज अ रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम। तो दैट मीन्स आप जब काम करोगे, देखिए यहाँ पर क्या था कि आपने कोई पॉलिसी किया, पॉलिसी को प्लान किया, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको क्या करना है बताओ? कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के लिए कुछ एक्टिविटी चाहिए, और वो एक्टिविटी आप कुछ फेवरेबल कंडीशन पर कर रहे हो। अब यहाँ पर ट्विस्ट आती है, देखो, जब आप कोई फेवरेबल कंडीशन पर कोई एक्टिविटी को फुलफिल कर रहे हो मिनिमम टाइम के साथ, सो दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमिस्टिक टाइम। जब भी ये फेवरेबल कंडीशन को आप मिटा के नॉर्मल कंडीशन लिख देंगे, तो वो हो जाएगा मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, जिस कंडीशन पर आप काम कर रहे हो उस हिसाब से आपकी टाइम एस्टिमेट होगा। ठीक है, तो जब हम लोग एक फेवरेबल कंडीशन देख रहे थे, तब आपके मिनिमम टाइम था। अब आपकी कंडीशन कैसा है? नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, नॉर्मल कंडीशन होगा। ओके, नॉर्मल कंडीशन होगा। अब इस नॉर्मल कंडीशन में टाइम रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ वन इफ इट इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम, यहाँ पर आपकी जो भी टाइम लिमिट है वो रिपीट भी हो सकती है। ठीक है, so that is called the most likely time estimate, मतलब कितना आपकी एस्टिमेट टाइम लगेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के साथ वो यहाँ पर ठीक किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर मिनिमम था, यहाँ पर एवरेज है, यहाँ पर मैक्सिमम है। ठीक है, it is the maximum time in which an activity can complete under the unfavorable condition। आप देखो यहाँ पर सेम चीज है, आपको एक्टिविटी को खत्म करना है, मगर कैसा कंडीशन होगा? अनफेवरेबल कंडीशन होगा। वंस अगेन, यहाँ पर आपकी जो कंडीशन होगा वो आपकी अनफेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन है। आप इस अनफेवरेबल कंडीशन पर आपकी जो टाइम लिमिट होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है,
मैक्सिमम होगा। इसका एग्जाम्पल देती हूँ, क्यों यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम है, ऑप्टिमिस्टिक्स पर क्यों मिनिमम है, पेसिमिस्टिक पर क्यों मैक्सिमम है। देखिए, आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही फ्रेंडली है, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स आपकी काम करने के साथ साथ आपके आसपास की जो भी एनवायरनमेंट है वो सूट हो रही है। दैट मीन्स आप बहुत जल्दी जल्दी कोई काम को खत्म कर सकते हो। दैट वाइज कि यहाँ पर मिनिमम टाइम की जरूरत होगा, क्योंकि आपके पास बहुत ही फेवरेबल एडजस्टेबल कंडीशन है। मगर सपोज कीजिए कोई ऐसा कंडीशन है जहां पर आप जब भी कोई काम कर रहे हो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना है, ठीक है, कोई ना कोई ऑब्स्टैकल्स आ जा रही है, तो आपकी जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा, वो लॉन्ग पीरियड होगा। दैट्स वाइज यहाँ पर मैक्सिमम टाइम है। क्लियर। और यहाँ पर क्या है, नॉर्मल, ना तो ज्यादा ऑप्टिमल ना तो ज्यादा आपकी पेसिमिस्टिक, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। तो यहाँ पर टाइम जो होगा वो एवरेज रहेगा, वो रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम हो सकती है। क्लियर। तो देखिए, यही था हमारी PERT। तो PERT बहुत ही इजी है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों के लिए। पहला क्या है, PERT का फुल फॉर्म जानना है। प्रोग्राम करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, रिव्यू करेंगे एंड टेक्निक को फॉलो करेंगे, ठीक है। सो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है, ठीक है, जहां पर हम लोग जो भी एक्टिविटी करेंगे टाइम से रिलेटेड करेंगे। यहाँ पर टाइम के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है, कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, तो उस हिसाब से हमें काम करना होगा। क्योंकि देखिए, बेसिकली हम लोग मैक्सिमम मिनिमम रिपीटेड टाइम बोल रहे हैं, मगर एक सर्टेन टाइम नहीं बोल रहे कि 1 साल 2 साल 3 साल, एक सर्टेन टाइम हमें नहीं पता, इसीलिए हम लोग एस्टिमेट को यहाँ पर पकड़ के चलेंगे, राइट। ओके, दैट्स व्हाई टाइम्स आर नॉट नोन विद सर्टेनिटी एंड दे मे बी एज्यूम्ड। ये जो भी होगा वो एजम्पशन के बेसिस पर होगा, वो एस्टिमेशन के बेसिस पर होगा, ठीक है। जहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे, उस टाइम से रिलेटेड प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग होगा किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पर वही चीज है कि हम लोग यहाँ पर एस्टिमेट टाइम को देखेंगे। यहाँ पर जो भी हमें काम करना है वो एक टाइम पर खत्म करना है, टाइम को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पर आप इवॉल्व हो सकते हो रिसर्च से, किसी भी प्रोडक्ट से। यहाँ पर कोई भी चीज प्रेडिक्टेबल नहीं है, हर एक चीज अनप्रेडिक्टेबल होगा, ठीक है। ये इवेंट ओरिएंटेड है, ये प्रोबेबल के ऊपर बेस करके चलती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पर, ये हो सकती है या फिर नहीं भी, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, संभावना यहाँ पर होती है। और यहाँ पर जो भी टाइम है वो 3 एस्टिमेशन के ऊपर बेस करके होती है। एक होती है आपकी ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, जहां पर आपकी जो कंडीशन होगा वो फेवरेबल होगा। जब आपकी हर एक कंडीशन फेवरेबल है तो आप इजीली आगे बढ़ सकते हो। दैट मीन्स आपकी जो टाइम है वो मिनिमम टाइम के साथ होगा, ठीक है, शॉर्ट टाइम के साथ होगा। मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट का मतलब आपकी कंडीशन नॉर्मल होगा, ठीक है, सो एवरेज टाइम होगा, ठीक है, उतना ना ज्यादा ना कम, रिपीटेड टाइम हो सकती है। पेसिमिस्टिक्स का मतलब होती है कि आपकी अनफेवरेबल कंडीशन होगा, टाइम लिमिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपकी जो भी सुविधा है वो आपको नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन, बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टैकल्स और मे बी सम एररनेस और मे बी सम प्रॉब्लम्स। दैट्स व्हाई आपकी जो टाइम है वो थोड़ा सा ज्यादा लग रही है। दैट्स व्हाई आई स्टेटेड दैट इट इज द मैक्सिमम टाइम। ओके, इट इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स इन प्रॉपर शेड्यूलिंग। ये टाइम से रिलेटेड है, दैट मीन्स ये हेल्प करती है हमारी शेड्यूल को। यहाँ पर प्रोजेक्ट की हर एक टास्क को यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी किया जाता है। बेसिकली ये टाइम से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पर शेड्यूल को देखते हुए प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा। यहाँ पर ओवरऑल प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट होती है। मेनली ये जो PERT है ये कब आई है, कैसे आई है, ये भी जानना जरूरी है। ये 1950s पर आई थी,
ठीक है, इसको डेवलप किया था यूएस की नेवी ने, क्योंकि नेवी पर क्या हुआ था कि जो भी आपकी पोलरिस सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन जो मिसाइल होती है, उन सभी मिसाइल को प्रोग्राम करना है एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए। अब उसको करने के लिए जो टाइम, जो शेड्यूलिंग करना है, उसके बेसिस पर PEERT को स्टेब्लिश किया गया। तो इसीलिए यूएस की नेवी ने यहाँ पर, जो नेवी का जो टीम होती है, वो इसको मैनेज किया है 1950s पर। क्लियर। अब देखिए कुछ एडवांटेज एंड कुछ डिसएडवांटेज को समझेंगे। PERT एंड CPEM ये बेसिकली बहुत ही लिंक्ड है। तो पहले मैं PERT को समझाऊंगी, आप लोग देखिए, ठीक है, समझिए PERT को। मैं कुछ दिन बाद आपको CPM को समझाऊंगी और PERT से रिलेटेड आपकी एक इक्वेशन है उसको भी समझाऊंगी। पहले आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए पॉइंट्स को, तब मैं CPM को भी समझाऊंगी, कंपेयर भी कराऊंगी और आपकी जो इक्वेशन है वो भी समझाऊंगी, ठीक है। मगर सबसे पहले जो जरूरी है वो है PERT को समझना। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स मैक्सिमाइज द यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ पर आप मैक्सिमम रिसोर्सेस को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। इट मेक्स प्रोजेक्ट्स प्लानिंग मोर मैनेजेबल। यहाँ पर प्रोजेक्ट की प्लान किया जाएगा, ठीक है, मैनेजमेंट वे से, सिस्टमेटिक मैनर से। ये एक यूजफुल है क्योंकि यहाँ पर देयर इज अ लिटिल और नो प्रीवियस शेड्यूल डेटा, मतलब पहले क्या हुआ था उन सभी चीजों को पकड़ के नहीं चलना है, आपके प्रोजेक्ट क्या है उस हिसाब से टाइम शेड्यूल को ठीक किया जाएगा। It enables project managers to better the estimate, determine a more define the completion date। मतलब किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए उस डेट को यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? It is a complex project. Many find PRT hard to interpret. So they may also use a Gantt chart, another popular method for project management. Basically PERT पर बहुत सारी चार्ट वे मेथड्स को यूज किया जाता है, बहुत सारी चार्ट को यहाँ पर देखा जाता है। सो कभी कभी ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। It can be a tedious to update, modify and maintain the PERT diagram. So PERT के जो चार्ट एंड डायग्राम है उसको अपडेट करना, मॉडिफाई करना एंड मेंटेन करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। It entails a subjective time analysis of activities, and for those who are the less experienced or are biased, they may affect the project schedule। मतलब जो कोई भी इसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है तो ये शेड्यूल जो तैयार करना है, जो टाइम मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ठीक है, ये सभी चीज जो करना है उस टाइम को वो अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उस टाइम को एंड शेड्यूल को भी वो सेट नहीं कर सकता, बायसनेस आ जाएगा। तो ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होती है। तो लर्नर्स देखिए, ये बेसिकली PERT का एक फर्स्ट पार्ट है, बहुत सारी यहाँ पर पार्ट आएगा, CPM आएगा, इक्वेशन आएगा, अभी 2 पार्ट आना बाकी है। तो मैं पहले PERT की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो ओवरव्यू है, वो आप लोगों को दिया हूँ, आप लोग देखिए, समझिए, ठीक है। उसके बाद मैं CPM एंड इक्वेशन को लेके आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।